प्रियव्रतोत्तानपादौ शत्रुरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतस्थितौ जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यौ नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है यहाँ पर। मनु और शतरूपा के दो पुत्र थे। एक का नाम था उत्तानपाद और दूसरे का नाम प्रियव्रत था। तो यहाँ पर उत्तानपाद के चरित्र को पहले ले रहे हैं और प्रियव्रत के चरित्र को पंचम स्कंद में श्रवण कराया गया है। प्रियव्रत उत्तानपादौ शतरूपापते सुतौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद मनु के पुत्र थे। शतरूपा के पति जो थे मनु उनके पुत्र थे। और वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगत स्थितौ। वासुदेव भगवान की कला से उत्पन्न हुए थे। कला समझते हो? नहीं। आपने देखा होगा कि कोई बच्चा जन्म लेता है तो एकदम गोबर गणेश होता कि नहीं? और कोई बच्चा होता है जो जन्म लेते ही प्रतिभावान होता है कि नहीं? और वो ऐसा काम कर देता है कि पता लगे उम्र 5 साल के नाम बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि हरियाणा में एक पंडित जी का लड़का जिसका नाम कौटिल्य है ना? तो कौटिल्य ऐसे हुए कि 3-4 साल की अवस्था में पूरे विश्व के मैप को याद कर लिया था। तो कहने का मतलब ये ऐसा क्यों है? तो इनके अंदर एक भगवान का अंश होता है, कला होती है अलग से। ठीक है? कोई व्यक्ति बिल्कुल गोबर गणेश होता है, कोई बहुत कलाकार होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उस पर भगवान का कुछ अंश है, कला है। ठीक है? तो ये भगवान की कला से उत्पन्न हुए, जो रक्षायाम जगतः संसार की रक्षा के लिए इन्होंने जन्म लिया। और यहाँ पर लिखा है जाये उत्तानपादस्य। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। जाया जाये ऐसे रूप बनता है। ठीक है? तो यहाँ पर 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुनीति और एक सुरुचि। लेकिन सुरुचि प्रेयसी पत्न्यौ नेतरा तत्सुतो ध्रुवः। जो सुरुचि थी बड़ी प्यारी पत्नी थी। और एक जो दूसरी थी वो इतनी प्यारी ना, इतरा दूसरी वाली इतनी प्यारी नहीं थी, जिसका पुत्र ध्रुव था। एक बार क्या हुआ, सुरुचि माता बैठी थी राज सिंहासन के पास। राज सिंहासन पर महारानी भी विराजमान होती है। तो वहाँ बैठी थी तो महाराज के गोद में उत्तम बैठे थे। और वो भी छोटे से बच्चे को क्या पता, वो भी जा करके हाथ फैला करके ऐसे करने लगे। छोटा बच्चा होता है ना, तो हाथ ऐसे फैलाता कि हमें तुम गोद में ले लो, करता है ना, ऐसे उन्होंने हाथ फैलाने की कोशिश की। तो जैसे ही हाथ फैलाने की कोशिश की, उनकी दूसरी वाली माता जिनका नाम था सुरुचि, उन्होंने उनको झिड़क दिया, डांट दिया। उत्तमं नारुरुक्षन्तो ध्रुवं राज्याभिनंदत। और उत्तम को तो बैठाए थे लेकिन ध्रुव को चढ़ाने के लिए नहीं उन्होंने किया। अच्छा एक बात होता है, बच्चा जो होता है ना, आपने देखा होगा कि अगर जो मम्मी डांट दे
तो पापा की तरफ जाते कि नहीं, और पापा डांटते तो मम्मी की तरफ जाता। और यहाँ संयोग बस दोनों थे। माता ने डांट दिया, पिताजी ने कोई भी उनके समर्थन में रिएक्शन नहीं दिया। ध्रुव नाराज हो गए और कहने लगे कि यदि आप चाहते हो राजा की सिंहासन पर बैठना तो तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वां साधयात्मानं यदि इच्छसि नृप आसनम। यहाँ पर कहा माता ने कि अरे जाओ, पहले भगवान की तपस्या के द्वारा तुम भगवान का आराधन करो, और तस्यैव अनुग्रहेण में, उन्हीं की कृपा से मेरे गर्भ में तुम विराजमान हो। यदि इच्छसि नृप आसनम, अगर जो तुम राजा के सिंहासन को चाहते हो तो। यहाँ पर माता ने घमंडी व्यक्ति जो होता है वो अपमान करना किसी एक का चाहता है, लेकिन घमंड की भाषा में दो चार और लपेट लेता है साथ में। माता ने कहा कि तुम पहले भगवान की आराधना करो, जब वे तुम पर कृपा कर दें तब तुम उनसे कहो कि मेरे गर्भ में भेज दे। तो एक बार बताओ, अगर जो गर्भ में दोबारा जाना है तो एक काम और भी होता है, क्या कि मरना पड़ेगा कि नहीं। तो एक तरह से डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट मरने की बात तो कही ही है ना माता ने, और कोई भी माता ऐसा नहीं कर सकती है। और कह दिया कि यदि वास्तव में तुम राजा के सिंहासन को चाहते हो तो सबसे पहले भगवान की आराधना करो, वे प्रसन्न हो जाएं तो छिपे हुए रूप में ये भी कह दिया कि हमें तुम मार डालो, फिर इनके गर्भ से जन्म दो, फिर तब हमें राजा का सिंहासन प्राप्त होगा। यानी कि उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। एक बार बताओ, अगर जो भगवान देना ही चाहेंगे तो तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना कोई आवश्यक पड़ेगा? भगवान संकल्प, तुलसीदास जी कहते हैं कि मत कहीं करहीं बिरिंच प्रभु अजहि मसकते हीन। भगवान जिसको संकल्प कर दें, मच्छर को भी संकल्प कर दें तो ब्रह्मा बना सकते हैं, और ब्रह्मा को यदि संकल्प कर दे, डिमोशन कर दे उनका, तो मच्छर बना सकते हैं। तो ध्रुव को अयोध्या का राजा बनाने के लिए भगवान मारने के लिए उपक्रम रचेंगे, वे वरदान देंगे तो त्रिलोकी के तो राजा वैसे ही थे, वो बन जाएंगे। और जब इस प्रकार से अभिमान का भरा हुआ शब्द सुना तो एक बात और बता दें, मुंह की भाषा भले ही कोई ना समझ पाए, ठीक है, लेकिन आँखों की भाषा सब समझ जाते हैं। समझ जाते कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, कोई तमिल वाला व्यक्ति हो, तमिल भाषा बोलने वाला, और वो तुम्हें प्रेम से कहे, लेकिन कहे क्या वो तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन आंखें तो बताएंगे कि हाँ ये प्रेम से कह रहा कुछ, इतना तो समझ में आ जाएगा। और जो गुस्से से कहे तो वो भी समझ में आ जाएगा। तो आँखों की भाषा ऐसी है जो कि किसी से नहीं छिपती है, इसकी अलग ही भाषा है, संसार की सारी भाषाओं से परे आँखों की भाषा है। तो यहाँ पर इन्होंने देख लिया कि पिताजी ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है, और माताजी ने बड़े टाइट दृष्टि से कह दिया, तो फिर वहाँ से चले। उनको बड़ा हृदय को आघात हुआ, क्षत्रिय बालक है ना, कैसे सह जाए।
आघात हुआ, और जब आघात हुआ तो माता जी के पास पहुंच गए। और जब माता जी के पास पहुँचे तो मातु सपत्न्याः सदुरुक्त विद्ध श्वसनरुषा दंड हतो यथा ही। कहने लगे कि जिस समय माता, जो सौतेली माता है, उन्होंने जब फटका दिया तो उनके दुरुक्त विद्ध, दुरुक्त कहते हैं कठोर वाणी को सुनकर के हृदय विद्ध हो गया, और श्वसन रुषा, क्रोध से लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। जैसे सांप को कोई डंडा मार दे फिर क्या करेगो, ऐसे खड़ा हो जाएगा, और कितनी तेज है ना। इसी प्रकार से ध्रुव हो गए थे। लेकिन हित्वा मृषंतम पितरम सन्नवाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। और उनकी पिताजी के जो रिएक्शन पिताजी ने नहीं दिया वो उन्हें और बुरा लगा। लिखा है पितरम सन्नवाचम, पिताजी सन्न रह गए, बिल्कुल चुप रह गए, वो उन्हें बुरा लगा कि पिताजी तो उनका विरोध कर सकते थे, मेरे पक्ष में हमारे पिताजी हैं। तो पितरम सन्नवाचम, पिताजी की सन्नवाणी सुन करके चुप जो रह गए, तो जगाम मातु प्ररुदन सकाशम, और माता जी के पास रोते हुए पहुंच गए। माता ने पूछा लाला क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। और यहाँ पर निशम्य तत्पौर मुखान्नितांतम साविव्यते यत गदितम सपत्न्या। माता को जो बगल वाले बच्चे थे ना पड़ोस के, वो भी साथ में खेल रहे थे, तो उन्होंने भी ये घटना देखी। तो माता जी के पास ये घटना बताई बगल वाले बच्चों ने जो साथ में थे। ध्रुव जी ने नहीं बताया, लेकिन माता जी को बहुत बुरा लगा। माता जी को बुरा ये लगा कि देखो ऐसा माता को तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अब समस्या पड़ गई। क्या कि ध्रुव जी हैं 5 साल के, ठीक है, और माता ने दुर्व्यवहार कर दिया है। अगर जो माता सीधे कह दे कि हाँ माता की गलती है, तो 5 साल के बच्चे में माता के लिए जीवन भर के लिए ईर्ष्या हो जाएगी कि नहीं। अब जीवन भर के लिए ईर्ष्या भी ना हो और इन्हें समझाया भी जाए, दोनों काम करने हैं। अच्छा ईर्ष्या क्यों ना हो, क्योंकि एक घर में रह करके और एक दूसरे से जहाँ पर ईर्ष्या करते हैं वो कभी भी घर सुखी नहीं हो सकता है। लड़ाई झगड़ा तो सब ठीक है, एक दूसरे से हो ही जाते फिर आपस में हो जाते, उसकी कोई मतलब नहीं, लेकिन ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। भाई गुस्से में वैसे बहुत प्रेम है, एक दिन गुस्सा आ गई, लड़ गए, और 2 दिन बाद गुस्सा शांत, फिर एक थाली में खाने लग गए, वो बात अलग है। लेकिन ईर्ष्या एक बहुत बुरी चीज़ होती है। ईर्ष्या में झगड़ा दिखाया नहीं जाता है, अंदर ही अंदर चलता है, और अगर जो ऐसा हो गया तो परिवार बिखर जाएगा। तब उन्होंने समझाया, उन्होंने यहाँ पर माता ने समझाया कि जो आप कह रहे हो माँ मंगलम तात परे सुमंता, हे लाला दूसरे से आप अमंगल की कामना मत करो, क्योंकि जो भी जीवन में दुख होता है ना तो भुंगते जनो यत पर दुख दस्तत, जो भी हमने दूसरे को दुख दिया है, ठीक है, जो मैंने जीवन में किसी भी जन्म में दूसरे को दुख दिया है ना, वही दुख का फल मेरे जीवन में आता है, तो फिर मुझे दुखी होना पड़ता है। तो जीवन में कभी ना कभी अपराध हो जाता है, तो उसी अपराध के चक्कर में हमें कई जन्मों के फल के अनुसार हमें दुख भोगना पड़ता है। हम सोचते हैं कि ये दुख हमें सामने वाले ने दिया, यथार्थ में क्या है, यथार्थ में ये है कि जो भी मेरे जीवन में दुख है वो सब हमारी ही पकाई हुई खिचड़ी रामचरितमानस में आया है।
काहू न को सुख दुख कर दाता। निज कृत कर्म भोग सब भाता। रामचरितमानस में कह रहे हैं, कौन? लक्ष्मण जी कह रहे हैं। ये लक्ष्मण जी का वाक्य है। किससे कह रहे? केवट से। कि देखो कितने कोमल कोमल राजकुमार हैं, जिनको दूध जैसे फेन पर चलने के लिए इनके पैर भगवान ने बनाए हैं, उनको जंगल में भेज दिया। कैसी मति रही होगी कैके की, दुनिया की बातें। निषाद जी वहाँ सोच रहे, तब लक्ष्मण जी, रात की बात है, रात में राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी अलग एक जगह पहरा दे रहे थे और निषाद राज एक तरफ। वहाँ पर वे विचार करने लग गए। तब वहाँ पर कहा है कि काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। एही भी जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी। मोहन का सब तोहनिहारा, देखहि स्वपन अनेक प्रकारा। एही भी जग जामिनी जागहि जोगी, एही जग जामिनी जागहि जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। कहने लगे कि सारा का सारा संसार मोह की रात्रि में सो रहा है, और मोह की रात्रि में सो नहीं रहा होता तो आप माता कैकेयी को आप दोष नहीं लगाते। और देखें स्वप्न अनेक प्रकार, अनेक प्रकार से सपने देखता है। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अभी एक मंजिल की बिल्डिंग तो बन गई है, अगली साल भगवान ने चाहा तो 4 मंजिल की बिल्डिंग बनवा लेंगे। सपने देखता है कि नहीं? अगली साल का तो ठेका ले लिया उसने, और अगले 2 मिनट बाद क्या होने वाला उसे पता ही नहीं है। तो देखे स्वप्न अनेक प्रकारा, लेकिन सब नहीं सो रहे। ध्यान रखो, एही जग जामिनी, जामिनी कहते रात्रि को, यामिनी होता है वैसे, तो जामिनी कह दिया। एही जग जामिनी जागहि जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। यहाँ पर सारा का सारा संसार सो रहा है, लेकिन योगी लोग जानते हैं। तो हे निषाद राज, जो भी होता है सब विधि का बनाया हुआ होता है, और जो कुछ हमारे जीवन में सुख या दुख आता है वो सब हमारे ही किए हुए कर्मों का परिणाम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर कहा, आराधय धूक्षज पाद पद्मम यदीक्षसे ध्यासन उत्तमो यथा। माता ने बिल्कुल ठीक कहा है। जिसको भी जीवन में कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब का सब मात्र भगवान की आराधना या उनकी कृपा से प्राप्त होता है। यहाँ पर कहते हैं
गति कीरत मति भूति भलाई, गति कीरत मति भूति भलाई, जो जहि जतन जहाँ जहि पाई, जो जहि जतन जहाँ जहि पाई, सो जानहु रघुबीर प्रभाव, सो जानहु रघुबीर प्रभाव। जो भी प्राप्त होता है उस सब का सब भगवान का ही प्रभाव है, दूसरा कुछ नहीं है और कुछ नहीं है। तो इसलिए माता ने कुछ गलत नहीं कहा, बिल्कुल ठीक कहा है। भगवान का भजन करो और सुनो, मैंने भी लाला जो तुम्हारी माता ने कहा है, वास्तव में मैंने भी बहुत ध्यान सोच विचार करके ये समझा है कि क्या समझा है कि नान्यम तथा पद्म दलायते लोचनात् दुःखच्छिदं ते मृगयामि कंचनम। मैंने भी कोई भी उस परमात्मा पद्म दलाय कहाँ गया, पद्म पलाश लोचनाथ, वो कमल नयन भगवान के अतिरिक्त मैंने भी ना अन्यम दूसरा कोई देखा ही नहीं है। किस लिए? दुखम छिदमते, तुम्हारे दुख को यदि कोई दूर करने वाला है, मृगयामि कंचनम, बहुत ढूंढने पर मुझे कोई नहीं मिला। और ध्यान रखो, आप उन्हीं का ही अध्ययन भजन करो, उन्हीं के लिए तपस्या करो। यो मृग्यते हस्त गृहीत पद्मया, जो परमात्मा को लक्ष्मी जी हाथ में कमल लेकर के ढूंढा करती हैं, और सारी त्रिलोकी ही अंग स्त्रियतरई रंग विमग्यमाणया, और हे अंग सारी त्रिलोकी जिन लक्ष्मी जी के पीछे पड़ी रहती हैं, वही लक्ष्मी भगवान के पीछे पड़ी रहती हैं। तो उन्हीं भगवान के पीछे तुम भी पड़ जाओ तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। और इस प्रकार से जब उन्होंने कहा तो यहाँ पर उन्होंने कहा ठीक माता, बहुत बहुत धन्यवाद। और वे घर से निकल पड़े तपस्या करने के लिए। तो यहाँ पर नारदस्तदुपाकर्ण ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम्, नारद जी ने यहाँ सुना, उपाकर्ण माने सुना, पता लग गया होगा कि भजन करने जा रहे हैं। तो उन्होंने जब भजन करने के लिए जा रहे हैं तो ये सुना, तो फिर वहाँ पर जा कर के पृष्ठा मूर्धन यज्ञेन पाणिना प्राह विस्मिता, और वहाँ पर बड़े प्रेम पूर्वक उनके सिर को सूंघा और हाथ से उनका स्पर्श किया, बड़े प्रेम से आश्चर्यचकित होकर के। और उन्होंने एक बात कही, कहने लगे कि देखो अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। देखो तो इस क्षत्रिय बालक को, अरे माता ने अपमान किया है, कोई पड़ोसी ने नहीं। और माता पिता का अपमान करना कोई अपमान होता है? मम्मी जब चाहती तब तबला जैसा बजा देती हैं, तो क्या लाला की बेइज्जती हो गई? उत्तर नहीं। लेकिन अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम, देखो अपने मान जो भंग हो गया उसको सह नहीं पा रहा है, जबकि 5 साल का। और देखो तो बालोयम, बालोपेयम हृदय यत समातुर सत्वचा। और कहने लगे जो सौतेली माता ने कह दिया है तो है तो अभी बच्चा ही, लेकिन इसने अपने हृदय पर धारण कर लिया और सोच रहा है कि नहीं माता ने गलत कहा है। और इसी बात को लेकर के इतना परेशान होकर के चल दिए आप। लेकिन एक बात और बता दें लाला, तुम्हारे पास तो विकल्प तो उपलब्ध था, इतने क्यों परेशान हो गए? क्योंकि कैसे? अरे कि तुम्हारी माताजी चाहती तो दूसरी राजधानी बना करके तुम्हें राज दिला सकती थी। इतना तुम्हारी माता में पावर तो था ही। विकल्पे विद्यमाने भी नय संतोष हेतवः
पुंसो मोहमृते भिन्नाय लोके निज कर्म भी। कहने लगे कि हमें तो ऐसा लगता है लाला कि तुम्हें उसी राज्य से मोह हो गया है, क्योंकि तुम्हें राज्य की ही कामना थी तो दूसरा राज्य मिल सकता था। अच्छा, मोह की बात आप नहीं समझे होंगे, अब मैं बताता हूँ। जैसे दो बच्चे हों, तुम्हारे पोते हैं कि नहीं हैं? नहीं है। लाला है? कितना ब्याह हो गया? अरे तो फिर पोते भी आएंगे, और जब पोते आवे तो जब साल 2 साल के हो जाए तो तुम उन्हें दुकान ले जाना, और फिर दुकान में उन्हें लॉलीपॉप दिलाना। तो एक कहेगा दादाजी हमें पिंक कलर वाली लॉलीपॉप चाहिए, तो दूसरे को यदि हरी दे दी है ना तो तुरंत पैर पटकेगा और उसे फेंक देगा, नहीं हमें भी पिंक कलर वाली। जबकि सच्चाई क्या है कि दोनों चीनी की बनी है और दोनों उतनी ही मीठी हैं, लेकिन उसे पिंक कलर से मोह हो गया, इसलिए हमें तो पिंक कलर वाली ही चाहिए, इसलिए वो मांगता है। दूसरा उदाहरण दे दे, लेकिन है थोड़ा भद्दा, इतना भी नहीं पर ठीक है। जैसे कि कोई कह देता नहीं हम उसी से ब्याह करेंगे, तो केवल ये मोह होता है, जिसको आजकल कहते हैं हम प्रेम करते। प्रेम नहीं होता है, प्रेम नहीं होता है, ये मोह होता है और आकर्षण होता है, क्योंकि हम उसी से ब्याह करेंगे। क्या भैया उसी से तुम ब्याह करोगे? उसके क्या 5 पैर हैं या 4 हाथ हैं, या फिर उसका कौन सी चीज़ एक्स्ट्रा है भाई? उसी से क्यों करोगे? दूसरे को भी वही है तो उसी से क्यों करोगे? क्योंकि तुम्हें मोह हो गया है उससे, तुम्हें बस वही चाहिए, जिद पकड़ ली नहीं हमें यही अच्छा लग रहा है बस, तो इसी को मोह कहते हैं। लाला तुम्हें अयोध्या के राज का मोह हुआ है, तुम्हें राज ही की कामना थी तो मथुरा में बनवा सकते थे, लेकिन नहीं तुम्हें वही वाला चाहिए है, तो ये तुम्हें सिर्फ मोह के अतिरिक्त हमें दूसरा कुछ लग नहीं रहा, नहीं तो इतना बड़ा इशू था ही नहीं जो कि तुम घर से निकल पड़े। और एक बात और बताओ लाला, तुमने क्या सोचा है? तुम जाओगे वहाँ पर और तपस्या करोगे, और तपस्या करोगे भगवान आ जाएंगे वहाँ गेंद खेलते हुए, हैं यही विचार कर रहे हो? सुनो, मुनया यस्य पदवीम मुनया पदवीम यस्य निसंगे नूरु जन्म भी न विदुर्मृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। कहने लगे कि ध्यान रखो लाला, मुनि लोग जो अनेक जन्मों तक और आसक्ति रहित हो करके जिनका भजन करते हैं, तो फिर वो भी ना विदुर्मृगयन्तोपि ढूंढने पर वे भगवान को नहीं जान पाते हैं। और ऐसे वैसे नहीं, तीव्र योग समाधिना, तीव्र योग समाधि के द्वारा भगवान को ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो नहीं जान पाते हैं। और तुम लाला गुस्से में निकल आए, और तुम जाओगे 4 बार राम राम जपोगे तो क्या तुम्हें वहाँ बैठे मिल जाएंगे? अच्छा ईमानदारी से बताना, हम तुम में अगर जो कोई होता तो नारद जी के प्रवचन में सुन करके क्या करता? तुरंत वापसी की टिकट बनवाता कि नहीं? लेकिन ध्रुव जी ने नहीं, वापसी की टिकट नहीं बनवाई। एक बात और बड़ी बहुत वैसी कह दी कि अब तो ये भाग ही जाएगा। एक बात और कही तो बातें बहुत हैं, पूरी बात करने के लिए तो हमें सवेरे 4 बज जाएंगे, समझ रहे हो? तो एक बात और बड़ी बढ़िया कही, गुणाधिकान मुदम लिप्सेत अनुक्रोशम च गुणाधमात मैत्री समानादन विच्छेन्नातापैरविभूयते। यहाँ पर कह रहे कि सुनो, एक नियम होता है लाला, क्योंकि क्या कि गुणाधिकान अधिक गुणों वाला हो तो मुदम लिप्सेत, उससे आनंदित हो। ज़्यादा गुणों वाला मिल जाए तो उसे चिढ़ो मत, उसको देख के आनंदित हो, वाह क्या बात है, भगवान ने इस पर क्या कृपा की है, कितना ज्ञानी है, ठीक है। और अनुक्रोशम च गुणाधमात, जो कम गुणों वाला है उससे अनुक्रोश माने दया करो,
कि भगवान इस पर भी कृपा करो, कुछ इसको भी ज्ञान आ जाए, जीवनी का साधन जुटा ले। और मैत्री समानादन विच्छेद न तापैरव भूयते, और बराबर वाला होना उससे मित्रता कर ले। और इससे क्या होगा कि ना तापई ही अभिभूयते, जीवन में तुम्हें कभी भी दुख नहीं हो सकता। ताप का मतलब दुख होता है। अगर जो ये काम तुम करना शुरू कर दो, जीवन में तुम कभी भी दुखी नहीं हो सकते। एक बात और बता दें, जो व्यक्ति बड़ा बना है, अनुभव कर लेना मैं जो कह रहा हूँ, फिर मानना, जो व्यक्ति बड़ा बना है ना, तो वो बड़े को देख करके जलता नहीं है। हाँ, उसकी कोई सीक्रेट मिल जाए, उसकी जुगाड़ में जरूर रहेगा कि किस जुगाड़ से बड़ा बना है, ये अगर जो मिल जाए तो ठीक है। अगर जो जुगाड़ अगर जो मिलती है वो सीखना चाहे तो जुगाड़ सीख सकता है, लेकिन वो जलेगा नहीं किसी को देख के कि हाँ ठीक है तुम अपनी दौड़ में लगे रहो, हम भी अपनी कोशिश में हम भी दौड़ लगा रहे हैं, जहाँ तक पहुँचेंगे तहाँ तक पहुँचेंगे। तो वो भी प्रयास करता है। लेकिन एक बात बता दें, आजकल जो व्यक्ति जो अपने आप को कहते हैं अरे हम बड़े गरीब हैं या ये हैं, तो गलती कहाँ हो रही है, हम बड़े को देख करके जल भुन जाते हैं, ठीक है। और जो अपने से छोटे को देखते हैं उससे हम ईर्ष्या घृणा करें, है चलो बेकार है, तुम्हारी क्या ज़रूरत, चलो। और जो बराबर का होता है उसे हम पीछे ढकेलने की कोशिश में लग जाते हैं, समझ रहे हो। यही कारण है कि हर व्यक्ति पैसे वाला या धनी नहीं हो पाता है। मैं आपको उदाहरण दे दूं, मैंने जब वृंदावन में 100 रुपये से ज़िंदगी चालू करी, तो 100 रुपये से ज़िंदगी चालू करने में हम अपनी गति में दौड़ना शुरू कर दे, किसी को टांग पकड़ के खींचने का नहीं, अपनी गति से अपनी योजनाओं से आगे बढ़ने। और जब हम कुछ आगे बढ़े तो तुरंत हमें टांग पकड़ के खींचने वाले सैकड़ों लटक गए पैरों में। उनका भी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया और हम अपनी चाल से चलते रहे। वे आज भी दूसरे को देख देख जल रहे हैं, कर कुछ नहीं पाए। हम अपने काम में लगे हैं, तुम्हारे सामने हैं। तो एक बात बता दें, इसके पीछे कारण है, क्योंकि मन एक है ना, और मन जहाँ लगेगा वहीं बुद्धि लगेगी, लगेगी कि नहीं। अगर तुमने ईर्ष्या में मन लगा लिया तो ईर्ष्या में ही तुम बुद्धि लगाना शुरू कर दोगे, इसको किस योजना से पीछे घसीटा जाए, करोगे कि नहीं। तो एक बार बताओ, जब तुम दूसरे को पीछे घसीटने में पूरी बुद्धि खर्च कर रहे हो तो आगे बढ़ने में कहाँ से खर्च कर पाओगे। इसीलिए व्यक्ति पीछे रह जाता है। बड़ा बढ़िया सूत्र बताया है, कह रहे कि गुणाधिकान मुदम लिप्सेत, अधिक गुण वाले से आनंदित हो। कि बात क्या बात है, इसकी क्या योजना रही होगी जो ये आगे बढ़ गया। हमें भी इसकी योजना के अनुसार ही काम करना, तो उसे आनंदित होना चाहिए, आनंदित होता ही है, ठीक है। और अनुक्रोशम जो गुणाधमात, जो कम गुण वाला है उस पर कृपा करता है। वो सोचता है आ जाओ तुम्हें, आ जाओ हम तुम्हें भी सिखा दें, तुम्हें भी सिखा दें, तुम्हें भी सिखा दें, इस प्रकार से वो कहता है। और जब वो हम तुम्हें सिखा दें, तुम्हें सिखा दें, वो सीखे कि ना सीखे उसके प्रारब्ध में। लेकिन वो जो कहता है कि हम तुम्हें भी सिखा दें, तो वो सीखे चाहे ना सीखे, लेकिन तुम्हारी ऊंचाइयों से जाने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुमने दूसरे को पकड़ के ऊपर उठाने की कोशिश तो की है। वो उठे ना उठे वो उसकी इच्छा है। और मैत्री समानात अनविच्छेद, बराबर वाले से मित्रता करनी चाहिए। अच्छा, मित्रता करने से एक और फ़ायदा होता है। एक बार बताओ, तुम्हारे पड़ोसी जो हो तुम्हारे घर में, उससे बढ़िया प्रेम चल रहा हो, ठीक है, और वो अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लेके थैला निकल जाए पीतमपुरी के लिए सब्जी लेने, और तुम्हारे पास आलू कम है, तो प्रेम होगा तो तुरंत तुम भी 20 रुपये दे दो, ले भैया हमारे लिए भी 1 किलो आलू। तुम्हारा समय बचा कि नहीं, है कि नहीं। जब आपस में तुम प्रेम करोगे ना, तो एक दूसरे को सहयोग करोगे, और सहयोग करने से दोनों की गति तेज हो जाती है।
और जिस दिन तुम जा रहे हो बाजार तो तुम उसकी ले आओ, उसका समय बच, क्योंकि तुम्हें तो उतना ही मेहनत करनी, अतिरिक्त तो करनी नहीं है कि तुम्हें सिर पे धर के लाना है उतर है, नहीं, तुम्हें तो उतना ही प्रयास करना है। लेकिन तुम्हारे उससे अगर जो आप अपने बराबर वाले से प्रेम करोगे ना तो दोनों की गति तेज होगी कि नहीं। अब तुम चले गए अपने खेत जुताने के लिए, पड़ोसी को दे दिए 20 रुपए, वो आलू लेके आ गया, तुम्हारे दोनों काम हो गए, आलू भी आ गए और खेत भी जुत गया। और अगर जो तुम्हें पड़ोसी से प्रेम नहीं करके बराबर वाले से प्रेम नहीं करके रखोगे तो पहले खेत जुतवाने जाओगे, फिर दौड़ के आलू लेने जाओगे कि नहीं। और अगर जो बराबर वाले से प्रेम है तो एक समय में दोनों काम, इसलिए बराबर में एक ही प्रकार की यदि दुकान हो तो उसे ईर्ष्या नहीं प्रेम रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि हो सकता है कि कभी तुम्हें थोड़ी सी सौदा कोई कम पड़ जाए तो उसे मंगा सकते हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आजकल क्या होता है ये भी सुन लो। आजकल होता है, यहाँ लिखा गुणाधिकार मुदम लिप्सित, अधिक गुण वाले को देख करके आनंदित हो, लेकिन होता क्या है कि अधिक गुण वाले को देख करके हम जल भुन जाते हैं, जल भुन जाते कि नहीं। और कम गुण वाले को देख करके हम घृणा करते हैं, बेकार है ना। और जो बराबर वाला होता है ना उसे हम पीछे छोड़ने की कोशिश करते कि नहीं। अगर जो कोई साइकिल चला रहा हो, दूसरा और साइकिल चला रहा हो, तो दूसरा साइकिल चलाने वाला ही साइकिल चलाने वाले को पीछे करने की कोशिश करेगा कि नहीं। कि साइकिल वाला मोटरसाइकिल वाले को पीछे करने की कोशिश करेगा, क्या करेगा कि कार वाले को नहीं, मोटरसाइकिल वाले को पीछे करने की कोशिश करेगा। तो बराबर वाले को तो हम पीछे ढकेलना चाह रहे हैं, अधिक गुण वाले से हम ईर्ष्या करते, कम गुण वाले को किसी गिनती में नहीं रखते। यही कारण है कि व्यक्ति जीवन भर दरिद्री बना रहता है, समझ गए, यही कारण है। और जो व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करके पीछे करने की कोशिश करता है उसका जीवन में कभी भला नहीं होता है। एक हमारे चाचा जी हैं, पड़ोस में क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, बगल वाला खाए पिए है कि भूखा है कोई मतलब नहीं, मदद मांगी तुरंत कर दी, लेकिन लगे रहते अपने काम में। आज बहुत बढ़िया स्टेटस है, और जो दुनिया के प्रपंच में लगे रहते, अरे ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया, अपने अंदर ना झांके, दुनिया में जो देखता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ता है। यही बात कही नारद जी ने, तो कहे कि लाला तुम तो अपने भैया को देख करके तुम तो जल गए, जाओ लौट जाओ। इतनी बात सुन के साधारण कोई होता तो तुरंत वापस चल देता। अब यहाँ ध्रुव जी ने कहा कि महाराज आपने पहले ही मुझे कह दिया है, तो तथापि में विनीतस्य छात्रम घोरम उपेयुषः सुरुच्या दुर्वचो बाणैर्नाम भिन्ने त्रयते हृदय। कहने लगे कि अथापि फिर भी मैं अविनीतस्य, मैं अकड़खोर, अविनीत, विनीत माने होता विनम्र, ठीक है, और अविनीत माने अकड़खोर, जो किसी की ना माने, ना किसी की जाने और ना किसी की, उसे अकड़खोर कहते हैं। तो एक तो मैं अकड़खोर हूँ, ऊपर से घोरम छात्रम उपेयुषी, भयंकर क्षत्रिय वंश में तो एक तो मैं जन्म लिए हूँ, ऊपर से सुरुच्या दुर्वचो बाणैर, हमारी सौतेली माता सुरुचि के इतने कठिन बाणों को, वचन बाणों को मेरा हृदय श्रयते हृदय, मेरे हृदय में पीड़ा हो रही, उसको हम सह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भिन्ने मेरा तोड़ दिया है हृदय। इसलिए महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप जाओ हमें जाने दो। नारद जी ने देख लिया, नहीं पक्का चेला है, भजन करने आया, भजन करके जाएगा।
तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम जाओगे ही भजन के? मैं तो बिल्कुल जाऊंगा, वापस आने के लिए मैं नहीं आया हूँ। तब जान के पक्का भजन के लिए तैयार हुआ है, क्योंकि भजन के लिए बहुत से तैयार होते हैं। माताएं जानती होंगी, माताएं रोज जब पति लड़ जाते होंगे तो कहते होंगे अगर जो तुमने आगे से मुझे तंग किया तो हम वृंदावन भाग जाएंगे, बाबा जी बन जाएंगे। कहते कि नहीं? वृंदावन भाग जाएंगे। और कभी कभी वास्तव में गुस्से में भाग जाते हैं। और जैसे ही याद आई अपने बहू के बने हुए घी के, देसी घी के परोठे, और वहाँ तो खाने के लिए जुगाड़ ना हो कोई, तो बाबा जिनकी लाइन में लग करके रोटी लेनी पड़ती है। एक दिन भूखे रहे, बाबा जी की लाइन में लग के रोटी लेनी पड़ी। और जहाँ पर चाय लेनी पड़ी, कौन सी? एक चाय बनती है 2 लोगों की, एक चाय बनती है 200 लोगों की। तो 2 लोगों की चाय में 200 लोगों की चाय में अंतर होगा कि एक जैसी होगी, है ना? तो जहाँ देखा केवल चीनी घुली हुई और हल्का हल्का चाय पत्ती का रंग है, वो चाय पी जी खट्टा जाता है, जी खट्टा हो जाता है। और जैसे वे रोटी मिली उन्हें बिना स्वाद की, और बिना स्वाद की दाल मिली, तब याद आती है बहू के देसी घी के परोठे। तब वे चुपके से तीसरे दिन निकल आते हैं। 2 दिन तो बोलते नहीं घर वालों से, और घर वाले भी नहीं बोलते चलो जहाँ गए थे आ तो गए, चलो आंखों के सामने जो भी हैं जैसे हैं बोलना मत, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, फिर भाग जाएंगे। और 2 दिन बाद अपने पोते से शुरू करेंगे, लाला इधर आओ, मम्मी से जाओ पानी ले आओ। ठीक है, 2 बार लाला से कहेंगे पानी ले आओ, मम्मी से जाओ कह के पानी ले आओ, फिर खुद कहेंगे अरे तुम सुन नहीं रहे पानी हमें दे दो, तो वहीं से बोलचाल शुरू हो जाती है। यहाँ देखे कि ये वे वाले नहीं है जो गुस्से में भाग जाने वाले हैं ना, ये वास्तव में भजन करेंगे। तो तुरंत नारद जी ने कहा अच्छा यदि तुम भजन करने की इच्छा है तो तुम जाओ। कहाँ जाएं? तो कहेंगे तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनाया तटम शुचि पुण्यम मधुबनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। चले जाइए यमुना जी के किनारे। कहाँ पर? क्योंकि मधुबनम, मथुरा चले जाओ। क्यों चले जाएं? क्योंकि वहाँ पर नित्य भगवान का सानिध्य रहता है। इस प्रकार से जब कहा तो एक बात और पूछी, लाला एक बात बताओ, क्या कहोगे भगवान को, क्या कह के बुलाओगे? भाई कुछ कहना तो पड़ेगा कि आ जाओ भगवान, की ऐसे ही बैठे होते हैं आ जाएंगे, कुछ तो कहोगे। क्या कह के बुलाओगे? किस मंत्र का जाप करोगे? ध्रुव जी कह रहे महाराज हमें मंत्र तो आता ही नहीं, चलो मैं तुम्हें गुरु मंत्र देता हूँ, सुनो। कौन सा? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी लोग बोलो, क्योंकि इस मंत्र से भगवान ध्रुव के सामने यदि आ गए तो तुम्हारे सामने भी आ जाएंगे, लेकिन बोलो तो सही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय प्रभु नंद नंदनाय, वासुदेवाय प्रभु नंद नंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मंत्रेणानेन देवस्य कुर्याद द्रव्यमयी बुधा सपर्या विविधैर्द्रव्यैर्देश काला विभागवित। और इस मंत्र से यदि तुम जाप करोगे लाला तो तुम्हें निश्चित परमात्मा दर्शन देंगे। और जा करके उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया, और यहाँ पर उन्होंने तपस्या की
तद्वितीयं च तथा मासम षष्ठे षष्ठेर्वके दिने। अब यहाँ पर उन्होंने तपस्या करना प्रारंभ किया। पहले महीने में एक दिन सूखे पत्ते वत्ते खा लेते हैं, बस हो गया। दूसरे महीने में उन्होंने क्या किया, 6-6 दिन में पत्ता वत्ता खा लेते हैं, काम चल जाता है। लिखा है तृणापर्णादि भी क्षीणई। कौन से पत्ते, तोड़ के नहीं, लिखा है कि तृण पर्णादि भी, तृण माने तिनके, पर्ण माने पत्ते, और कैसे क्षीण माने टपके भय, जो गिर चुके, क्षीण जो गिरे हुए हैं, और इनको और कृतांते व्यर्थ विभुम। और इस प्रकार से उन्होंने भगवान का पूजन किया। करते करते तृतीयम चैनान्मा से नवमे हनी, और कहने लगे यहाँ पर तीसरे महीने में 9 दिन में सूखे पत्ता घास खाने लग गए। और इसके बाद हाँ चतुर्थमपि वै मासम द्वादशे हनी। चौथे महीने में 12 दिन में खाने लग गए। पंचमे मासाब्न जिताल श्वासो नृपात्मजा। 5वें महीने में तो उनकी समाधि लग गई और बैठ गए, और समाधि लगा करके और ध्यान करने लग गए भगवान का। तो यहाँ पर जब ध्यान करने लग गए, कैसे हैं, यदि के पादेन सपार्थिवार्भका तथौ तद गुल गुष्ठ निपीड़िता मही। और फिर यहाँ कह रहे कि वो पृथ्वीपति राजा का बच्चा खड़ा हो गया, कैसे, अंगुष्ठ से अंगूठे के बल खड़े होकर के, और वहाँ पर तपस्या करने लग गए। हाँ ननाम तत्तार धर्म वेन्द्रिय दृष्टता तरीव तरता पदे पदे। और पृथ्वी पर जब खड़े हो गए तो इस प्रकार से पृथ्वी भी डोलने लग गई। हे भगवान, ऐसा तपस्वी मैंने पहली बार देखा। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने सांस भी लेना बंद कर दिया। और जब सांस लेना बंद कर दिया तो वायुमंडल स्थगित हो गया। और जब ये सारा वायुमंडल स्थगित हो गया, देवता लोग घबराने लग गए। उनको सांस की बीमारी हो गई। कौन सी? सांस की बीमारी, सांस की नहीं, सांस की, हाँ श्वास की बीमारी। नहीं तो माताएं सोचे कि सांस की बीमारी हो गई। सांस की जब समस्या आई, सांस लेने को नहीं हुआ, तो भगवान के पास कहने लगे, महाराज नैवं विदामो भगवन् प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्व धामना। हे अखिल सत्व धामना, संपूर्ण जीवों के धारण करने वाले भगवान, हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हमें सांस लेने की तकलीफ क्यों हो रही है, बताइए भगवान। और आप हमारे लिए विदेहि तन्नो वृजनम विमोक्षणम, आप हमारे इस संकट से बचाने का कुछ जुगाड़ करो। प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम, मैं आपकी शरण में आया हूँ, हमें पता नहीं लग रहा हमें सांस लेने में क्यों तकलीफ हो रही है, आप मुझे बताओ, हमारी समस्या से छुटकारा दिलाओ। तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, माँ भैष्ठ बालम तपसो दुरत्या, चिंता मत करो। एक बच्चे ने कठिन तपस्या करने से निर्वर्तिचे प्रतियात स्वधाम, मैं उसको जाकर के रोक दूंगा तो सांस लेना प्रारंभ कर लेगा। और जैसे ही सांस लेना प्रारंभ कर देगा तुम्हारी तकलीफ दूर हो जाएगी। यतो ही वा प्राण निढोर आसीत अवतान पाद मई संयतात्मा, और उसने जाकर के प्राण निरोध माने अपनी प्राण वायु को रोक लिया है, और जिसके कारण तुम्हें तकलीफ हो रही है, अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसने मेरे में आत्मा लगा करके वायु रोक ली, तो इसलिए तो मैं उसको निर्वर्तिष्ये, उसको रोक दूंगा, जा रहा हूँ अभी। तो इस प्रकार से जब कहा तो यहाँ पर भगवान आ गए। तो आकर के तएव वहाँ पर
भगवान जिस समय आए, आकर के उनके तरफ देखा तब तो समाधि लगाए थे। अब उनको क्या करे तो क्या करे, तो एक बार हल्की सी झलक दिखाई, और जैसे ही झलक दिखाई तो तुरंत आंखें खुल गई। जैसे ही आंखें खुली तो जो अंदर झलक थी वो सामने दिखने लग गई, और सामने दिखने तो लग गई, लेकिन अब क्या है कि कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन कहने के लिए बुद्धि में शब्द नहीं आ रहे हैं। और जब बुद्धि में शब्द नहीं आ रहे तो भगवान ने क्या किया कि कृत्वांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना परसबालम कृपया कपोले, वहाँ पर भगवान ने अपना शंख, कंबु कहते हैं शंख को, उसको गाल में स्पर्श करा दिया, और वहीं पर उनको वाणी निकल पड़ी, और निकली जैसे ही वाणी तो उन्होंने भगवान की स्तुति की, और स्तुति करके बोलिए गोविंद भगवान की जय।